और खबर राजधानी भोपाल से, जहां बड़ा तालाब में फिर से चलेगा क्रूज। जी हां, 2 साल बाद फिर से क्रूज चलाने की तैयारी है। बड़ा तालाब में चलाया जाएगा इलेक्ट्रिक क्रूज। एनजीटी ने डीजल इंजन क्रूज पर रोक लगाई थी। वायु प्रदूषण की वजह से एनजीटी ने रोक लगाई थी। तालाब की सैर के लिए अब इलेक्ट्रिक बोट चलेगी। तो राजधानी भोपाल से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा तालाब में एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है। 2 साल से बंद पड़ा लेक प्रिंसेस क्रूज अब नए अवतार में वापसी करने जा रहा है, जो भोपाल के टूरिज्म को एक नई पहचान देगा। बारिश का मौसम खत्म होते ही तालाब पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट लोगों के लिए खुलने वाला है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इस क्रूज को अब इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलाने की योजना बनाई है, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। डीजल इंजन पर एनजीटी ने रोक लगाई थी, तब से बड़ा तालाब में क्रूज बंद पड़ा था। इस वक्त हम लोग बड़ा तालाब पर मौजूद है। वो बड़ा तालाब जो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी की आन बान शान है, अपनी एक अलग ही पहचान है। और वो बड़ा तालाब पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों मौजूद है, तो भैया जो भोपाल की लेक प्रिंसेस थी, लेक प्रिंसेस यानी कि भोपाल की जो क्रूज थी, अब वो फिर से भोपाल के बड़ा तालाब पर आपको चलती हुई नजर आएगी। लोग एक बार फिर उसका लुत्फ उठा पाएंगे। मैं बड़ा तालाब पर मौजूद है, आपको सीधी तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ लेक प्रिंसेस की, यानी कि यहाँ की क्रूज की, जो एक बार फिर आपको 2 साल बाद भोपाल के बड़े तालाब पर चलती हुई नजर आएगी। देखिए, राजधानी भोपाल झीलों का शहर है और यहाँ लोग तालाबों के किनारे पहुंचकर तरह तरह के लुत्फ उठाते हैं। पिछले 2 साल से बड़ा तालाब में बंद पड़े क्रूज को एक बार फिर से रन करने की तैयारी की जा रही है। ये क्रूज 2011 से चलाया जा रहा था। इसका नाम लेक प्रिंसेस है, जैसा कि मैंने बताया। इसके साथ जलपरी यानी कि मोटर बोट भी बंद थी। दरअसल एनजीटी ने प्रदूषण का हवाला देते हुए इन पर रोक लगा दी थी। अब मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी कि एमपीटी क्रूज को डीजल की जगह इलेक्ट्रॉनिक इंजन यानी कि ईवी से चलाने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक आने वाले समय में क्रूज न सिर्फ सैलानियों के साथ नजर आएगा, बल्कि मोटर बोट से लोग झीलों की लहरों पर फर्राटा भी भरेंगे। यानी कि ये जो बंद पड़ी हुई बोटें आपको नजर आ रही है, बंद पड़ी हुई क्रूज आपको नजर आ रही है, ये एक बार फिर से आपको यहाँ पर चलती हुई नजर आएंगे। एक बार आप बड़ा तालाब देखेंगे तो यहाँ पर चप्पू वाली नाव, पैडल वाली नाव, ये दोनों नाव आज भी चलती है। फिर चाहे शिकारा हो, पैडल नाव हो या फिर नॉर्मल जो बोट्स होती है वो हो। लेकिन जो मोटर बोट्स थी या फिर क्रूज थी, इसे ऐसा कहा गया था कि इसके कारण बड़ा तालाब प्रदूषित हो रहा है। डीजल का जो गंदा लेफ्ट ओवर होता है वो सब बड़ा तालाब में जा रहा है और जो बड़ा तालाब है वो दूषित हो रहा है, जिसके चलते इसे बंद करा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर फैसला आया है। और ये जो आप यहाँ पर आप रख रखाव का काम देख रहे हैं क्रूज का, ये इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि अब फिर से 2 सालों बाद ये क्रूज भोपाल की लहरों पर फर्राटा भरते हुए नजर आएगी। यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो क्रूज चला करती थी, अब वो फिर से दौड़ती हुई नजर आएंगी। लोग एक बार फिर इस पर्यटन स्थल का लुत्फ उठा पाएंगे और क्रूज में घूमकर अपनी मनचाही जो क्रूज में घूमने की इच्छा होती है उसे भी पूरी कर पाएंगे। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। मैं ये मानता हूँ कि भोपाल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। एनजीटी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए पर्यावरण सुरक्षित रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यटन की जितनी गतिविधियां बढ़ सकती हैं बढ़ाना चाहिए। क्रूज एमपीटी पहले संचालित करता था और जब एनजीटी ने डीजल इंजन पर प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने उसको वहाँ से हटाया। अब जानकारी में ये आ रहा है कि वो इलेक्ट्रिक इंजन के माध्यम से क्रूज संचालित करना चाह रहे हैं। अगर पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और पर्यटन भी बढ़े तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है। रियासतकालीन गढ़िया पहाड़ में इन दिनों जन्नत सा नजारा देखने को मिल रहा है। प्रकृति की सुंदर वादियों में यहां से कांकेर शहर को देखा जा सकता है। प्रकृति ने यहां सुंदरता की अनोखी छटा बिखेरी है। काले काले बादलों के साथ बारिश की बूंदों के बीच उठते कोहरे के साथ पहाड़ की हरियाली का दृश्य